कोरोना से जंग में मोदी सरकार का एक्शन प्लान, किसान एमएसएमई पर बड़े ऐलान। अनलॉक 1 के पहले दिन मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में किसानों एमएसएमई को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। जावड़ेकर ने कहा, मजबूत और महत्वपूर्ण भारत के निर्माण में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है। कोविड को देखते हुए इस सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। बैठक में जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को तोहफा, लिए गए कई फैसले। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने कहा कि 14 फसल ऐसी हैं जिनमें किसानों को 50 से 83% तक ज़्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी तक सरकार ने 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया है। इसी के साथ 95 लाख मीट्रिक टन धान और 16.7 लाख मीट्रिक टन दाल का प्रोक्योरमेंट किया है। इसी बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये किया गया है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने कहा कि 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बची हुई परीक्षा का आयोजन 18 जून से 30 जून तक किया जाएगा। परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक परीक्षाएं होंगी। डीजीसीए ने जारी की नई गाइडलाइन, फ्लाइट के बीच की सीट खाली रखने के निर्देश। पैसेंजर ज़्यादा होने पर की जा सकती है बुकिंग। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते फ्लाइट के बीच की सीट खाली रखने पर डीजीसीए ने एयरलाइंस को फरमान जारी किया है। डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस टिकट इस हिसाब से बुक करे ताकि 2 पैसेंजर के बीच वाली सीट खाली रह सके। हालांकि डीजीसीए ने यह भी कहा कि अगर पैसेंजर की संख्या ज़्यादा हो और बीच की सीट खाली रखना संभव ना हो तो ऐसी स्थिति में बीच वाले पैसेंजर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जबकि तीनों पैसेंजर अगर एक ही परिवार के हों तो बीच वाली सीट खाली रखने की ज़रूरत नहीं है। सुपुर्दे खाक हुए वाजिद खान, नम आंखों से परिवार ने दी अंतिम विदाई। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान का रविवार को निधन हो गया। किडनी की समस्या से जूझ रहे वाजिद खान को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था। कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से वे कोरोना से जंग जीत नहीं पाए और आखिरी सांस ली। सोमवार दोपहर को वर्सोवा के कब्रिस्तान में वाजिद को सुपुर्दे खाक किया गया। यहाँ उनके परिवार के करीबी लोग समेत सेलिब्रिटी भी पहुँचे। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लोग अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुँच सके। वाजिद खान के भाई साजिद भाई के जाने से बेहद दुखी हैं। दोनों की जुगलबंदी ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए हैं। अस्पताल के बेड पर वाजिद खान ने गाया सलमान की फिल्म दबंग का गाना। वीडियो हुआ वायरल। किडनी की समस्या से जूझ रहे वाजिद खान को अंतिम दिनों में कोरोना संक्रमण भी हो गया था। कोरोना के चलते वे जिंदगी से जंग हार गए। वाजिद खान के निधन से सेलेब्स सदमे में हैं। 43 साल की उम्र में वाजिद का जाना सेलेब्स समेत उनके फैंस को हैरान कर गया। सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर वाजिद खान को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच निधन के बाद वाजिद खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वाजिद खान अस्पताल में हैं और वे दबंग 3 का गाना हुड़ हुड़ दबंग गा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। बिहार में ई-रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ने अनलॉक 1 के पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जून को बिहार में डिजिटल रैली करेंगे। बीजेपी ने दावा किया कि इस ई-रैली में 1 लाख लोग जुड़ेंगे। अनलॉक 1 के पहले ही दिन पटना में बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले पार्टी के नेताओं ने पत्रकारों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर कुर्सियां लगाई थी। हालांकि कैमरामैन जो लाइन में एक साथ खड़े थे उनसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आग्रह किया गया। एक हफ्ते के लिए सील होंगे दिल्ली के बॉर्डर, केवल जरूरी सेवाओं को मिलेगी मंजूरी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील होंगे। हालांकि इस दौरान केवल पास के जरिए जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग आवाजाही कर सकेंगे, यानी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नागरिकों से सुझाव लेने के बाद हम एक सप्ताह में दिल्ली की सीमाएं खोलने पर निर्णय लेंगे। सीमा पर अपनी अकड़ दिखा रहे चीन के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। चीन के सरकारी अखबार के हवाले से खबर है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि LAC पर भारत और चीन के बीच स्थिति कंट्रोल में है और दोनों ही पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तर पर बात कर रहे हैं। मसला बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ। सीमा पर चीन ने जब दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो भारत की तरफ से समुचित जवाब दिया गया। Xiaomi ने फिर महंगे किए 3 रेडमी फ़ोन्स, 2000 तक बढ़ी कीमतें। चीनी स्मार्टफोन मेकर Xiaomi ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। कुछ महीने पहले ही सरकार ने स्मार्टफोन पर GST को 12% बढ़ाकर 18% कर दिया था। इससे पहले भी Xiaomi ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ाई हैं और अब एक बार फिर से बढ़ोतरी की जा रही है। पहला स्मार्टफोन Redmi Note 8 है जो पहले से अब 500 रुपये महंगा मिलेगा। दिलचस्प ये है कि यह स्मार्टफोन 9,999 की शुरुआती कीमत के साथ आया था, लेकिन अब ये 11,999 रुपये हो चुका है। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।